नमस्ते दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी में हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक वह हाईवे समुद्र के अंदर चला जाए? एक ऐसी सुरंग जो जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के तल में बनी हो। आप कहेंगे कि यह तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन दोस्तों, जापान के इंजीनियर्स ने इस सपने को सच कर दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इंजीनियरिंग को नया मतलब दिया। एक ऐसा कमाल जिसे देखकर बड़े बड़े देशों के एक्सपर्ट्स दंग रह गए। आज हम आपको एक मजेदार सफर पर ले जाएंगे, एक ऐसी समुद्री दुनिया में जो इंसानी हिम्मत और दिमाग ने बनाई है। ये कहानी है जापान के उस शानदार प्रोजेक्ट की जिसने इंजीनियरिंग की हदें तोड़कर नया इतिहास लिखा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको चौंका देगा। लेकिन पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर यह आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यह प्रोजेक्ट है क्या? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टोक्यो बे एक्वा लाइन की। ये कोई आम सड़क या पुल नहीं, बल्कि एक खास ढांचा है जो पुल और सुरंग का मेल है। यह हाईवे जापान के दो बड़े शहरों कावासाकी और किसाराजू को जोड़ता है। पहले इन शहरों के बीच जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि टोक्यो खाड़ी का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन इस एक्वा लाइन ने इस सफर को सिर्फ 15 मिनट का कर दिया। हाँ, 90 मिनट का रास्ता अब 15 मिनट में। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ समय बचाया, बल्कि पूरे इलाके की इकोनॉमी को नई रफ्तार दी। ये एक्वा लाइन कुल 15.1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 9.6 किलोमीटर समुद्र के नीचे सुरंग है और बाकी समुद्र के ऊपर बना बड़ा पुल है। समुद्र के नीचे इतनी लंबी सुरंग कैसे बनी? यही इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जापान ने स्लरी शील्ड टनलिंग नाम की तकनीक इस्तेमाल की। आसान भाषा में, दो बहुत बड़ी मशीनों ने सुरंग खोदी, जिनका साइज 14.14 मीटर चौड़ा था, यानी 14 मंजिल की इमारत जितना। ये मशीनें समुद्र के तल में धीरे धीरे खोदती और आगे बढ़ती थीं, जैसे कोई बड़ा मशीन वाला कीड़ा मिट्टी काटता हो। जैसे जैसे मशीन आगे जाती, पीछे कंक्रीट के मजबूत टुकड़ों से सुरंग की दीवारें बनाई जाती। सबसे मुश्किल था पानी का दबाव और बार बार आने वाले भूकंप। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, इसीलिए इस सुरंग को इतना मजबूत और लचीला बनाया गया कि यह बड़े भूकंप भी झेल ले। अब सोचिए, आप 9.6 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे अंधेरे में जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी रोशनी में आती है, लेकिन आप अभी भी समुद्र के बीच में हैं, जमीन पर नहीं। ये कैसे हुआ? ये एक बनावटी द्वीप की वजह से, जिसका नाम है उमिहोतारू, यानी समुद्री जुगनू। यह द्वीप ठीक वहां बनाया गया जहां सुरंग खत्म होती है और पुल शुरू होता है। यह समुद्र के बीच में 5 मंजिल का रेस्ट एरिया है, जहां खाने की दुकानें, शॉप्स और देखने की जगहें हैं। लोग यहां गाड़ी रोककर समुद्र का पूरा नजारा देख सकते हैं। यह शायद दुनिया का इकलौता ऐसा पार्किंग एरिया है जो समुद्र के ऊपर है। यह सिर्फ रेस्ट प्लेस नहीं, बल्कि अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो फायदा और खूबसूरती का शानदार मेल है। जब हम जापान के इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो मन में सवाल आता है कि हमारा भारत इसमें कहां है? आपको फख्र होगा कि भारत भी अब पीछे नहीं। हम समुद्र के नीचे सुरंग बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल है मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिसमें भारत की पहली समुद्री ट्विन सुरंगें बनी हैं, जो गिरगांव चौपाटी के पास समुद्र के नीचे से गुजरती हैं। इसके अलावा कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो लाइन भी इंजीनियरिंग का कमाल है। और सबसे बड़ी बात, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसमें जापान हमारा पार्टनर है। इसमें 7 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग बनने वाली है। यह दिखाता है कि हम न सिर्फ ऐसी तकनीक से सीख रहे हैं, बल्कि उन देशों के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने इसमें कमाल किया है। यह भारत की बढ़ती ताकत और भरोसे का सबूत है। इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों थी? कोई भी देश इतना बड़ा प्रोजेक्ट तभी बनाता है जब उसकी बहुत जरूरत हो। टोक्यो बे एक्वा लाइन इसलिए बनी क्योंकि टोक्यो में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था। कावासाकी, जो इंडस्ट्रियल हब है, और किसाराजू, जो चिबा में है, के बीच बिजनेस और ट्रांसपोर्ट आसान करना जरूरी था। इस एक्वा लाइन ने चिबा को टोक्यो से जोड़ दिया, जिससे वहां बिजनेस और टूरिज्म को बड़ा फायदा हुआ। इस प्रोजेक्ट ने लोगों का समय बचाया, प्रदूषण कम किया और इकोनॉमी को नई राह दिखाई। यह लंबी सोच का नतीजा था। इस प्रोजेक्ट को बनाना आसान नहीं था। इसमें 30 साल से ज्यादा लगे, जिसमें प्लानिंग और बिल्डिंग दोनों शामिल थे। बनाने के दौरान इंजीनियर्स को हर दिन नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे समुद्र के नीचे की अस्थिर मिट्टी, पानी का भारी दबाव और भूकंप का खतरा। कई बार काम रोकना पड़ा,
इस प्रोजेक्ट पर करीब 1.44 ट्रिलियन जापानी येन खर्च हुए, जो आज के हिसाब से 11 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। इतना पैसा और समय लगाने के लिए मजबूत इरादा और फ्यूचर प्लानिंग चाहिए थी, जो जापान ने कर दिखाया। टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ सुरंग या पुल नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। यह दिखाता है कि इंसानी दिमाग, हिम्मत और तकनीक मिलकर क्या नहीं कर सकते। यह प्रोजेक्ट दुनिया को सिखाता है कि बड़ी सोच और सही प्लानिंग से शहरों की दिक्कतें हल हो सकती हैं और तरक्की की नई कहानियां लिखी जा सकती हैं। यह बताता है कि हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं। जो आज साइंस फिक्शन लगता है, वह कल सच हो सकता है। तो दोस्तों, इस कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बनने चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगली बार एक और मजेदार कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।